कबीरदास जी ने कहा जिस दिन यह भगवान बना उसके बाद नहीं मर सकता। हम भी आप तो बहुत अच्छी स्थिति में है बाबूजी, आप तो बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी। हमारी स्थिति तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कभी हमारे शहर गोंडा आइए, कुछ लोगों से जो पुराने लोग हमारे साथ के उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए। कहते हैं भैया पता है नहीं भैया क्या होगा। हमारे एक मित्र हैं सुरेंद्र मोहन मिश्रा, ठेकेदार हैं, गोंडा से हैं, बहुत अच्छे इंसान है बेचारे। तो जब पहली बार वो हमको भारत समाचार के चैनल पे देखे, कहीं भैया कोने पीपरे पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की, हम बताए दो, हम चला जाई कैली। उनका यही स्टेटमेंट था कि बुद्ध का वाला तो पता है कि गया में ज्ञान मिला रहा, तुम्हें कोने पेड़ के नीचे ज्ञान मिला है भैया, हम बताए दो, हम चला जाई कैली। बड़ी हंसी आई हमको, बहुत सारे लोग बैठे थे, ब्रजेश मिश्रा जी बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। तो वो आदमी नहीं मान सकता, उसको मानना भी नहीं चाहिए। वो आदमी नहीं मान सकता, मान ही नहीं सकता। आप लोगों ने तो नहीं देखा ना, तो सुनते हो तो फीलिंग नहीं आती होगी। जिसने देखा, धर्म विज्ञान है, धर्म विज्ञान है, साइंस। धर्म दो ही चीज है, एक नियम है, एक विज्ञान है, साइंस है। किस चीज का? कोयले को, कोल को डायमंड बनाने का। बहुत कोलों को इसने डायमंड बनाया। हमारे मित्र अभी जब ये सब बवंडर आंधी चल रही थी तो बोले यार बड़ा तुम्हारा बदनामी हो रहा है। मेरा हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म। जितना होना था सब हो चुका, उसको मैं पता नहीं कहां छोड़ आया हूं। अब कौन बदनामी करेगा यार? इस समाज, परिवार, देश, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि सूत्र यहीं पर है, फॉर्मूला यहीं पर है, कहानी यहीं से निकलेगी। रात में हाथ मुंह धुलिए, माता पिता का पैर परमानेंट छुइए। 1 महीने बाद मुझे बताइएगा क्या भावनात्मक परिवर्तन हुआ। 1 महीने बाद रात में हाथ पैर मुंह धुलिए, माता पिता का पैर छुइए। अगर नहीं है तो फोन करिए उनको, नहीं है तो उनको फोन करिए। और फिर अपनी किताब उठाइए, रामचरितमानस उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, आदि ग्रंथ उठा लीजिए, उसको पढ़िए। मोबाइल मत देखिए सोते वक्त। एक पॉजिटिव थॉट लेकर नींद में जाइए, और जब लेटिए तो विचार इसका आदी हो चुका है, ये ओवर थिंकिंग का। बस सांस पकड़िए। 1 दिन परेशान करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, नींद आने लगेगी। थोड़ा सा तो साधना करना पड़ेगा दोस्त, ऑप्शन नहीं है। अगर कोई तावीज वाला ऑप्शन होता, अंगूठी वाला ऑप्शन होता तो मैं दे देता, मैं बता देता यार फला जगह चले जाओ, तावीज पहन लो, अंगूठी पहन लो, हो जाए। है ही नहीं। आत्मदीपो भव, बुद्ध का सीधा सिद्धांत है ही नहीं। गुरु महाराज अड़गड़ानंद महाराज आज 95+ की उम्र में, आप जाइए कभी उनके आश्रम, आप दंग रह जाएंगे। 95+ की उम्र में गुरु महाराज 3 बजे सुबह उठते हैं, 3 बजे दिसंबर की ठंडक में, 4 बजे नहा धो के तैयार होके बाहर। जब आदमी घरों में रो रहा है, भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो, अब भगवान उठा लो, इंद्रियां किसी काम की नहीं रही भगवान, अब जीवन में कोई सुख नहीं है भगवान। सनेही बाबा से मिलिए, सनेही बाबा को ढूंढिए जहां मिले, पकड़िए उनको आप। आशीष महाराज, सनेही बाबा, दीपक बाबा और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का तो मैं नाम ही नहीं जानता, लेकिन हैं वहां कोई बाबा मिल जाए उसको पकड़ लिए। थोड़ा सा हो सकता है आपको डांट वाट दे, पर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वहां कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा कि आप फलाने हैं, आपके फादर आईजी हैं, आपके फादर डॉक्टर हैं, उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग साम्राज्य है। चाहिए आश्रम। और फिर आप सोचेंगे कि लानत है मेरी जिंदगी पर, यार मैं 20 साल में नहीं उठ पा रहा हूं, ये आदमी 95+, और वो भी ज्ञान दे रहे हैं लोगों को।
प्रवचन दे रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। क्या गोल्डन बुजुर्गियत है। हमने तो ऐसी बुजुर्गियत नहीं देखी। मन बड़बड़ाता, बकबकाता, विचार देता, विचार दे दिया। आप आईएएस की तैयारी कर रहे, विचार दे दिया कि नहीं होगा तुम्हारा कुछ तैयारी नहीं, तुम्हारा होगा ही नहीं। वो देखो फलाने का 6 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, वो देखो इनका नहीं हुआ, वो देखो इनका नहीं हुआ, वो इसका नहीं हुआ। और आपके चेन रिएक्शन बनती चली जा रही, आपके चेहरे पर कालीपन, निराशा, हताशा। मन दृष्टि देता है। एक बार आप मन को समझने लगे तब समझ लीजिए आप मानव से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, एक बार आपका ये खुल गया, ये चल कौन रहा है, खा कौन रहा है, ये सब कर कौन रहा है, और फिर उस एक्स की तलाश शुरू हो जाएगी। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी। लेकिन बिना, तुम भी यार शरीर पे जी रहे हो, इतना ध्यान दे रहे हो, बाल झड़ रहा है। मतलब 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहां तक बाल रखना बाद में। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पे क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। भिखमंगों को कौन पूछता है। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बन जाती, आर्थिक स्थिरता नहीं बन जाती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तब तक एक बढ़िया साबुन ले लो 20-25 रुपए का, उसी से नहाओ धो, बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल रख लो, नहाओ डेली, 2 टाइम नहाओ पानी, लेकिन पानी की बचत देखते हुए। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चनामृत मांग रहे हो बाहर घूम के, ए भैया थोड़ा सा और चनामृत दे दो, ए भैया, और जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। और तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है, 1 लाख रुपया दे दिया, और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया, तुम भगवान हो गए। शरीर को लक्ष्य बनाओ। ध्यान में खेलो, खेल का भी जन्म ध्यान में ही हुआ था। ये सारा काम तुम ध्यान में क्यों नहीं कर सकते हो। ध्यान में पढ़ाई करो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो, अलग से थोड़ी कि 3 घंटा अलग से रात में लेटे, 3 घंटा सुबह लेटे, तब तो खत्म हो जाओगे। सब कुछ सतत ध्यान बनाओ। पढ़ रहे हो, मन भाग रहा है, आंख बंद कर लो कुर्सी बैठे बैठे, और सांस को साधना शुरू करो, फिर पढ़ो। मन स्थिर हो गया, फिर पढ़ो, फिर आधा घंटे बाद मन अस्थिर हुआ, फिर सांस को साधना बना लो, उठो मत, और धीरे धीरे मन साधने लगेगा। मन विचलित कर रहा है, खड़े होकर पढ़ो, मत बैठो, कष्ट से परिवर्तन होता है। और मन विचलित कर रहा है और भाग रहा है, जब तक पढ़ रहे हो खाना ही मत खाओ, जितनी देर पढ़ रहे हो भूखे पेट रहो, और भूखे पेट मन कहीं भाग नहीं सकता। यही साधना, यही तपस्या है। और फिर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, चेतना पे चला गया वो परमानंद, सच्चित आनंद। ना इस पे बुढ़ापा आता, ना इस पे बीमारी आती, ना ये मरता है। अरे बुद्ध ने कहा बस यहीं पहुंचना है। बुद्ध ने कहा बस यहीं पहुंचना है, और कुछ करना ही नहीं है, बस यहीं जाना है। तो आप भी इस यात्रा को शुरू करो। कुरान, बाइबल, गीता, आदि ग्रंथ, जपूजी साहिब, सब में सूत्र लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी वाली उठा लो, आप भगवत गीता उठा लो, आप श्री रामचरितमानस उठा लो, सुनो उमाते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी।